अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो तुम ही तो थी जो बार बार आके लगती थी गले मेरे, वो तुम ही तो थी जो रोज साथ जिसके दिन रात डले मेरे। हम फिर से एक होंगे, हम फिर से दास्तान लिखेंगे, पर बेवफाई की नहीं, हमारी मोहब्बत की दास्तान। चिशमिश बलाल इसी बार पर ब्रीरा के साथ लेट गया था। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। वो दोनों अब इन लोगों से बहुत ही दूर थे। वकार अहमद इस घर में जितनी अपनायत बलाज को महसूस हो रही थी, वो पहले कभी उसे इस अपार्टमेंट में महसूस होती थी जहाँ वो ब्रीरा के साथ रहता था। बलाज की आंखें भीग चुकी थी इस अपार्टमेंट को याद करके। तुम सही कहती थी कि दुनिया में जब तक बेवफा जिंदा है, मोहब्बतें मरती रहेंगी। बलाज, वकार अहमद ने बलाज को आवाज दी थी आयशा से। वह खामोशी से ब्रीडा पर कंफर्टर देकर वहां से बाहर चला गया था। बलाज, दाजी और वजीशा बाकी लोगों के साथ अटैच हो चुकी हैं और मुझे इनमें से किसी के साथ भी कोई भी सरोकार नहीं है। मैं बस आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि घर की खवातीन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे आप लोग, आपकी फोर्स। अगर मुझे किसी की फिक्र हो रही है तो बस रिद्दा है। बलाज उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। बलाज, तुम इस बार मायूसी नहीं मिलेगी, फोर्स से बेफिक्र हो, कुछ खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। बलाज की प्लेट में खाना डालकर रूही ने अपनी कुर्सी बलाज की तरफ काटी थी। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, भाई के आने पर हमारी कोई वैल्यू नहीं रही शुमाइल। हाँ हाँ, वैसे भाई जब आपको पहली बार पता चला मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? सबके चेहरों पर हंसी आ गई थी सिवाय वकार अहमद के कि इनको आज भी वो ब्रिज का मंजर भूल नहीं पा रहा था। अगर वो कुछ देर कर देते तो क्या होता? सीरियसली माँ, आपको देखकर लगा ही नहीं। माशाल्लाह, आपको देखकर अभी भी नहीं लगता। वैसे सीरियसली इतनी खूबसूरत और यंग आप अब हैं। आप क्या होंगी? और इनसे शादी जो उम्र में इनफ। हाँ हाँ हाँ, वो तीनों लेडीज ऊंची आवाज में हंसना शुरू हो गई थी जब वकार साहब ने गुस्से से बिलाज को टोक दिया था। हाँ, अच्छा सॉरी बाबा। बिलाज ने वकार साहब के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। बिलाज हमदानी आज वो बन रहा था जिसने कभी नहीं सोचा था। आज वो जो करेक रहा था, सबको इस परेशानी के माहौल में भी हंसाने की कोशिश कर रहा था। बड़ीरा बेटा कहाँ जाओगी? बिलाज का इंतजार कर लो एक बार प्लीज। मैं नहीं रह सकती यहाँ, प्लीज पप्पो। आप कहाँ जा रही हो तुम? बिलाज ने शॉपिंग बैग महा को पकड़ा दिए थे होटल में। जब रहने का इंतजाम हो जाएगा तो वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। व्हाट? तुम जा रही हो? क्यों जा रही हो? ये हमारा घर है, तुम बीवी हो मेरी बड़ीरा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई जरूर हूँ बिलाज, पर मैं तुम्हें माफ नहीं किया। साथ रहना बहुत दूर की बात है, रास्ता छोड़ दो। वाह, शुमाइल ने माँ के कान में कहा था। वो हैरान थी अपनी भाभी के इस एटीट्यूड पर। बड़ीरा, मुझे लगा तुमने मुझे माफ कर दिया, इसलिए मेरे साथ यहाँ तक आ गए तुम। बिलाज ने ब्रीता के चेहरे को बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लेकर कहा था। मैं इस वक्त तुम्हें बचाना चाहती थी बिलाज, मेरी फितरत तुम्हारी जैसी नहीं है। मरता हुआ देकर मुंह मोड़ लेना प्लीज ब्रीदा। ब्रीदा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया था। तुम्हें याद है मैं भी इसी तरह इल्तजा कर थी बिलाज, उस दिन जब तुम बाबा साईं को मेरी वीडियोस का बता रहे थे। हमारे वो पल जिनके बातें सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान में रहनी चाहिए थी, तुम महफिल में लाने की धमकी दे रहे थे। मैं भी प्लीज कह रही थी बिलाज, तो आज तुम बीवी कह रही हो। उस दिन इसी बीवी को तुमने रखेल कहा था। बरीरा की आवाज कम हुई तो बिलाज ने मुंह फेर लिया था। रूही पुप्पो, आप कह रही थी ना मैं इस शख्स को मौका दूं। इस शख्स ने मुझे हर जगह पर, हर मोड़ पर कभी ना बढ़ने वाले इल्जाम दिए हैं हमेशा। बिलाज मेरी तरफ देखो। बरीरा ने बिलाज का चेहरा जैसे ही अपनी तरफ किया था, उसके आंसू छलक गए थे। बरीरा ने इग्नोर कर दिया था उसकी आंखों में उस तकलीफ को देखकर। वो दिन हमारी मोहब्बत की फतह का दिन था बिलाज, वो दिन जिस दिन मैंने सबको हमारा बताना था, वो तुम्हें बताना था हमारे बच्चे का। पर सही कहा था तुमने कि मुझे तुमने सरप्राइज कर दिया था। मुझे पता चला वो मोहब्बत, वो शादी, वो छुप छुपा कर मिलना, वो हर कुर्बानी, वो हर मुस्कान फ्रेब थी, एक धोखा था बिलाज। सर नीचे ना करो, ऊपर देखो मेरी तरफ। बेटा ने बिलाज का चेहरा जैसे ही अपनी तरफ किया था, घर के मुलाजम वहां से चले गए थे। अपने पापा को कॉल करो महा। रूही बेगम एक जवाब बैठ गई थी। तुम धोखेबाज हो, पर मैंने लोगों की जुबान पर नहीं तुम्हारी आंखों में एतबार किया था, तुम पर एतबार किया था। बेटा ने बिलाज के कांधे पर सर रख दिया था। वो अपार्टमेंट, वो बेडरूम जहाँ मैं थी, मेरी मोहब्बत थी, तुम्हारी इस जिल्ली बीवी की मोहब्बत थी। तुमने वहां किसी और को ले जाकर वो भरम भी तोड़ दिया। कभी यहाँ होते तो कभी वहां। भला तुमने दुश्मनी से ज्यादा दुश्मनी निभा दी मेरे साथ। ऐसा भी क्या बदला था कि तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया? रूही पोपो, मैंने एक बार नहीं 2 बार अपने बच्चे को खोया है। आपके बेटे ने दोनों बार मुझसे ये खुशी छीनी। ये आज ऐसे मासूम बना खड़ा है। इस शख्स ने मुझे अंदर तक मार दिया था जब उसने मुझ पर गोली चलाई थी। यह शख्स नफरत के काबिल है मेरी। प्लीज इसे कह दे कि मोहब्बत की बात ना करे मुझसे। ये मोहब्बतें अपनी उस बीवी और पता नहीं कितनी दूसरी औरतों पर लटा चुका है। अब इस शख्स के वजूद से गिनाती है मुझे। वो बोल रही थी और बिलाज हमदानी के दिल में तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर गई थी। बरीरा, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू मेरे गुनाहों की? मैं तुम्हारा मुजरम हूँ, मुझे एक मौका दो।
माँ बिलाज के दिल में दर्द उठा था और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। बिलाज भाई, बिलाज, मामा इन्हें अटैक हुआ है। शमाइल जल्दी से गार्ड्स को बुलाओ, इन्हें इमरजेंसी में लेकर जाना होगा। अफरा तफरी छा गई थी। पबरीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, ना ही इसमें हिम्मत थी। पाकिस्तान, सबसे बड़ी गलती हो गई है बाबा। उसे पूरी तरह से पाना चाहता था, उसे पूरी तरह से खो दिया मैंने। बेहराम परी के ड्रिप लगे हाथ को बोसा देते हुए कबीर साहब से बार बार यही कहे जा रहा था, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि भाई साहब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इतना गिर गए वो। मैं अंधा हो गया था बाबा, लालची हो गया था मैंने ब्रीडा के यकीन को तोड़ा। अब मैं समझा वो क्यों उस रात मुझे इन नजरों से देख रही थी। किन नजरों से बेहराम? किन्जा बेगम ने आयशा से पूछा था, जैसे उसका यकीन खत्म हो गया हो मुझसे, जैसे मैंने भी उसके साथ धोखा दिया हो। बेहराम, नहीं बाबा, मैं बिरल ने कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैंने उसे धोखा दिया था अजान के साथ मिलकर। मैं भी यही चाहता था बलाज मार जाए। मैं कब से इतना हुद्दुखर्ज हो गया अम्मी, मुझे सजा मिल रही है क्योंकि ताया जान की मर्जी हासिल करने के लिए मैंने ही कहा था कि उन्हें कि मैं माफिया लीडर बनूंगा, बिलाज की जगह लूंगा। या अल्लाह, बेहराम! कबीर साहब के ऊंचा बोलने से पलट उठ गए थे। बाबा, मामा नहीं आई अभी तक? परी ने आंखें मलते हुए पूछा था। माँ को एक जरूरी काम पर जाना था बेटा, जल्दी आ जाएंगे। बेहराम ने परी को अपने गले से लगाकर दोबारा से हिलाने की नाकाम कोशिश की थी। कुछ हफ्ते बाद, बिलाज बेटा, बिलाज ने जल्दी से अपनी आंखें साफ करके लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी थी। मैं ठीक हूँ बाबा, मैंने मेडिसिन भी खा ली है, शमाइल जबरदस्ती खिलाकर गई है। बिलाज, ये मैं बताने आया था बेटा, वो लोग न्यूयॉर्क छोड़कर जा चुके हैं, तुम्हारी फैमिली, और नहीं पता कहाँ चले गए हैं वो। आई एम सॉरी, सवाई मेहताब के सब जा चुके हैं हमदानी हाउस से। मेहताब? वो क्यों रुका हुआ है? वो ब्रीडा के इंतजार में है, उसे अभी भी यकीन है कि ब्रीडा जिंदा है, लौट आएगी। बिलाज की मुट्ठी बंद हो गई थी वो बात सुनकर। मैं जब तक जिंदा हूं ना, अब वापस ब्रीडा इस जहन्नम में नहीं जाएगी। और ऑफिस में सब ठीक जा रहा है? वकार साहब बिलाज के साथ बैठ गए थे। जी सब ठीक जा रहा है, कल एक इम्पोर्टेंट डील साइन कर रहा हूँ। और आप बताएं कुछ मेरे लाइक? बिलाज ने उनका हाथ पकड़कर पूछा था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बहू को मनाकर वापस ले आओ, वरना मेरी बीवी भी वहीं रहेगी और मुझे मजबूरन ये सॉन्ग गुनगुनाना पड़ेगा मेरे सामने वाली खिड़की में। हा हा हा। बाबा, बिलाज ने हंसते हुए वकार साहब के कंधे पर बाजू रखा था अपना, और मैं समझा आपको बहू की याद आ रही है, आपको तो आपकी बेगम की याद आ रही है। सोच रहा हूँ आप खिड़की फलांग कर जाऊं सामने वाले घर में, और वो जो बाहर वो टाइगर की नस्ल का कुत्ता बंधा हुआ है ना, पड़ गया ना तो बेगम और बढ़ जाएगी। शट अप। वो दोनों पिछले दिनों से ऐसे घुल मिल रहे थे दूसरे के साथ, दोस्तों की तरह, जैसे ब्रीडा की बॉन्डिंग रूही और महक के साथ ऐसी हो गए थे। फिर तेरी बाहों में यूं आए, जीने लगे जिंदा हों जैसे। बलाज ने आस्था से खिड़की खोली थी और अंदर आ गया था। बेड पर वो बहुत ही आराम से आ गया था। वो डरता था ब्रीडा के सामने आने से, इसलिए रात को छुप छुपा कर वो आता था यहाँ। जब से उसे हार्ट अटैक हुआ था उस दिन के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी ब्रीडा के सामने आने की, और ब्रीडा भी वो जगह छोड़ देती जहाँ वो होता था। यही आंख मचौली खेल रहे थे वो दोनों। पर रात की स्पैर पिलाज बिना किसी रोक टोक के यहाँ आता था। पर आज ब्रीडा के मुंह कंफर्टर देखकर वह उदास हो गया था। उसकी रात ऐसे ही गुजर जाती थी। ब्रीडा का चेहरा देखकर अब वो इंतजार करने लगा। बिलाज पैर पर जाकर बैठ गया था कि इसी वक्त रूम की लाइट जली थी, और बिलाज ने जैसे घबरा कर पीछे देखा तो ब्रीडा दोनों हाथ बांधे हुए बिलाज की तरफ देख रही थी। आदत नहीं होगी चोरी छुपे किसी के कमरे में आने की? ब्रीडा, आउट। मैं खुद रास्ता दिखाती हूँ बाहर का। ब्रीडा बिलाज का हाथ पकड़े उसे कमरे से बाहर लेकर आ गई थी और फिर दरवाजे की तरफ धकेल दिया था उसे। बिलाज हमदानी, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, जाओ यहाँ से। तो मार क्यों नहीं देती मुझे? आज मेरा किस्सा तमाम कर दो ब्रीडा। बिलाज ने अपनी बैग से अपनी गन निकाल कर ब्रीडा के हाथ में दी थी, जो हैरान थे। तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे दूं बिलाज? तुमने मेरी जिंदगी को मौत से बेहतर बना दिया, अब तुम्हें रहाई चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सुकून में हूँ तो तुम बहुत ही गलत लगता है। मैं तो तब भी सुकून में नहीं था जब तुम्हें बर्बाद कर चुका था। पश्मीना शेख की तरफ मेरी तवज्जो ब्रीडा शाह के इस एहसास ने करवाई थी जो मैं दूसरों के जिस्मों में ढूंढ रहा था। ब्रीडा ने जैसे ही बिलाज को थप्पड़ मारा था, रोही बेगम ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और अल्लाह के हवाले करके सब कुछ। मुझे जरा सी भी शर्म आ रही है मेरे सामने? तुम्हें जरा सी भी शर्म आ रही है मेरे सामने ये कबूल कर रहा है कि तुम बेड शेयर करते रहे हो गैडू के साथ? तुम, यू डिस्कस्टिंग मी बिलाल। मेरे अपने वजूद से मुझे खुद गिनाती है बरीडा, घुटन हो रही है बरीडा। मेरी जगह आकर देखो मैं कितनी अजियत में हूँ। खुदा के लिए मेरी जगह रख कर देखो खुद को। बिलाज अपने घुटनों पर बैठ गया था।
मैं तुम्हारी जगह पर होती तो तब भी ऐसा ना करती बिलाज। मैं किसी के साथ बेड शेयर नहीं करती। मैं तुम्हें धोखा देने से पहले मर जाती। तुमने इस अपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें वहाँ मध्या के साथ देखा था, इस बेड पर, जहाँ शादी के बाद हमारी पहली रात थी, जिसमें हमने वादे किए थे, कस्में खाई थी। ब्रीडा भी बिलाज के साथ बैठ गई थी, जो सर झुकाए हुए बैठा था। बरीरा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। तुम जब इस पार्टी में अपनी बीवी मदिया थे अपनी मोहब्बत का इजहार करते बिलाज, मैंने डैनियल को मना कर दिया था कि मदिया की सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हें गंवाना नहीं चाहती थी, पर मैं चाहती थी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमने कहा था कि अच्छा हुआ कि हमारा बच्चा नहीं था। तुम मुझे हर बार बताते आए कि मैं गलती हूँ तुम्हारी जिंदगी में। तुमने दूसरी औरतों के साथ अपने ताल्लुकात मेरे मुंह पर मारे हर बार। आज तुम्हें अचानक से मेरी जरूरत पड़ गई, मोहब्बत हो गई मुझसे। ब्रीडा जैसे ही उठी थी, बिलाल ने उसकी वेस्ट पर सर रख दिया था। मैं कुछ याद नहीं करना चाहता ब्रीडा, मैं मरूंगा नहीं, पर जिंदा लाश बन जाऊंगा अपने ही जुल्म याद करके। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे हर जगह एक ताल्लुक रखना था तुमसे। मैं दुश्मनी में भी नहीं चाहता था कि हमारे रास्ते अलग हो। तुम्हारे लिए दिल में जरा सी नरमी आती थी, मैं इस बड़ा धोखा देता था तुम्हें। मेरी बस इस वक्त होती थी जब तुमने मेरी बस उस वक्त हुई थी जब तुमने जहर खाया था। उस वक्त मेरे अंदर जो मेरा सारा जमीर जिंदा था ना, उसने मुझे मार दिया था। मैंने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। बीड़ा की बेस पर बिलाज की गिरफ्त बहुत ही कम हो गई थी। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ बरीरा। मैं जान गया हूँ तुम जो बर्दाश्त करती आई ना, वो मेरे साथ भी हो गया था। मुझे इसी जिंदगी में बदला मिल गया तुम्हारा दिल दुखाने पर। उम्मीद लिए बैठा हूँ। बीड़ा पीछे हो गई थी। जाते जाते दरवाजा बंद कर जाना बिलाज। बिलाज की रोने की आवाज ने बीड़ा की रूह को भी जख्मी कर दिया था। वो उठ गया था। आई लव यू चिशमिश, एक दुश्मनी पर सब शुरू हुआ था, पर तुम्हारे साथ बीता हर लम्हा सच था, कुछ फेक नहीं था। अल्लाह से मैं हर नमाज में इल्तजा करूंगा चिशमिश, वो तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। मेरे लिए तो हर रास्ता बंद हो गया है सिवाय मौत के। बिलाज वहां से चला गया था। दादी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, सुना आपने? कभी नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। तेज बारिश में वो चलते चलते बहुत ही दूर निकल आया था घर से। इसमें हिम्मत नहीं थी वापस घर जाने की। रूह जिंदगी ने मोड़ लिया था कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन कि क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। बलाज, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते बाबा? कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, कुछ भी नहीं। आपके वालिद ने सब छीन लिया मुझसे, सब कुछ है। बलाज, वकार साहब ने जबरदस्ती बिलाज को अपने सीने से लगाया था, जो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश में था। बलाज, बस मेरे बच्चे, उसे बोलें कि बस कर दे। उसे कहें कि मैंने बहुत बड़ी कीमत चुका दी है उसका दिल दुखाने की। उसे बोलें कि मुझे भी बेवफाई मिली है रिश्तों में। उसे बोलें बाबा मैं भी टूट चुका हूँ उसकी तरह। उसे बोलें कि मुझे मार दे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती उसकी बातें। उसे बोलें, मैं बोलूँगा बलाज, मैं सब बोलूँगा बरीरा को। उसे यह भी कहना कि मैंने उसे बहुत ही मोहब्बत की है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। उसे बताना कि सच से पहले मैंने ही वादा कर लिया था कि मैं हमारी दुश्मनी में उसे नहीं लाऊंगा, कि उसे कहीं कि मेरा साथ दे। बरीरा से धोखा मिले हैं इस तरह के वह बिलाज हमदानी अंदर तक बिखर चुका था। ये है वो फाइल, वो सबूत। जिस शख्स को खून के रिश्ते हर कदम पर धोखा देते आए हैं ना, वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत को अपना सकता था? वो तो खुद भी कंफ्यूज था एक बार। बरीरा, बिलाज हमदानी नहीं, ये दो खानदान जिम्मेदार हैं तुम दोनों की बर्बादी के। मेरा बच्चा, वो तो खुद नहीं जान पाया उसने तुम्हें खोकर क्या खो दिया है। बरीरा ने सबको देखने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है वो मुजरब है, तो मैं खुद तुम दोनों के तलाक के कागजात बनवाऊंगी। रूही बेगम वहां से चली गई थी। बिलाज हमदानी, बरीरा ने वो फाइल खोल ली थी। वो मेरी बीवी है जिसे तुम पिछले हफ्ते से प्रपोज कर रहा है बच्चे। पिला ने इसका कॉलर पकड़कर अपनी गाड़ी के साथ पिन किया हुआ था। व्हाट, सीरियसली? लकी पास्टर यू डे यू। बिलाज ने उसे एक जोर का मुक्का मार दिया था। दफा हो जा, अगर फिर से उसके पास नजर आया। वो लड़का वहां से भाग गया था, और जब बिलाज ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई उसके साथ टकरा गया था और गर्म काफी बिलाज के सिर पर गिर गए थे। ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी सर। बिलाज को यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। ये सब ऐसा था जैसे माजी दोहराया दिया हो किसी ने। बरीरा शाह जो ग्लास उतारकर बिलाज की शर्ट साफ करना शुरू हो गई थी। मेरी पैंट पर भी गिरी है काफी, वो साफ नहीं करूंगी चिशमिश। बीरा के हाथ शर्ट को साफ करते करते रुके थे। बिलाज की आवाज सुनकर, गो टू हेल, यहाँ क्या कर रही हो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर? बीरा ने हल्की आवाज में पूछा था। हाय मिस बरीडा, थैंक गॉड आप बाहर आई। हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या आप मेरी डेट? बिलाल ने उसके गिरबान से पकड़ लिया था। वो गुस्से से बीरा की तरफ देखा था। ये करने आया था मिस बरीडा, मेरे जैसे बिजनेस टाइकून को यही काम रह गया है ना? खूबसूरत बीवी का होना भी अजाब ही है। बिलाज बड़बड़ाते हुए इस टीन एजर लड़के को वहां से लेकर गया था। हाँ हाँ हाँ, ये क्या था? ऑफिस में 24 घंटे काम करके दिमाग खराब हो गया मिस्टर बिलाज का। हाँ हाँ हाँ, ही इज हॉट बरीडा। सीरियसली?
जाओ ले जाओ, हॉट है तो। ब्रीडा के दोस्त ने हंसते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला था। मेरा जाना जरूरी है पुप्पो। तो और क्या लड़की, वहां साहब अपनी बहू को हमेशा लाकर मुझे जलाती थी, आज मैं कैसे जेलस करवाती हूँ उन्हें। हाँ हाँ अच्छा, पर मेरे पास चार्मिंग कपड़े नहीं है। मैं ब्रीडा शाह को नहीं, पश्मीना शेर को इनवाइट कर रही हूँ हनी, यू नो व्हाट आई मीन। रूही ने ब्रीडा को आंख मारी थी और एक गिफ्ट पैकेट बेड पर रख दिया था। फूफो, कहीं कोई शार्ट ड्रेस ना हो, आप नहीं जानती वो मेरे सामने चाहे ना हो उसकी नजरें मुझ पर ही होती हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स को डरा कर रख दिया है, टीचर के बजाय अब मुझे अपी अपी कहना शुरू कर दिया है मेरे अपने स्टूडेंट से। हाँ हाँ सीरियसली। हाँ हाँ, वकार सुन लेंगे ना तो सीना चौड़ा करके घूमना शुरू हो जाएंगे। उनकी वजह से तो ठीक से मैं डेट नहीं कर पाई थी किसी कॉलेज टॉपर के साथ। हाँ हाँ पुप्पो, वो दोनों हंसते हंसते बेड पर बैठ गए थे। बाबा ब्लैक टेस्ट कोट तो ठीक है ना, पर मेरून टाई कलर की टाई, मैं उससे शट अप यंग मैन, मैं मुझे करने दो ठीक है। वकार साहब ने टाई ब्लाज से ले ली थी और उसे पहनाना शुरू की थी, जो बाप के इतने पास से इतनी मोहब्बत से देख रहा था। बाबा आई लव यू, ब्लाज ने वकार साहब के माथे पर बोसा दिया था। मुझे ज्यादा जज्बाती ना करो बेटा, अब जल्दी जल्दी बाल सेट कर लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप तो ऐसे लेकर जा रहे हैं जैसे मेरा रिश्ता हो रहा है। हाँ हाँ वही समझ लो। व्हाट, ये डिपार्टमेंट की ही पार्टी है ना। पर वकार साहब चले गए थे। बिलाज ने अपने कमरे की खिड़की से सामने घर की तरफ देखा था जहां अंधेरा था। बिलाज ने लंबी सांस ली थी। उसके पास बहाने भी खत्म हो रहे थे और उसका सब्र भी, पर उसका दिल नहीं पिघल रहा था। मैं थक गया हूँ अल्लाह। ऑफिसर बिलाज, आपने चार चांद लगा दिया डिपार्टमेंट की पार्टी में आकर। मीट माई डॉटर अम्बरीन। डैड मैं मिल चुकी हूँ राइट बिलाज। अमीना जैसे ही बिलाज के कंधे पर हाथ रखा था, बिलाज हमदानी की धड़कनें रुके थे जब उसे इस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। बदकिस्मती से ब्रीडा ने बिलाज के कंधे पर किसी लड़की का हाथ देख लिया था, पर होंठों पर मुस्कान थे। वो मेरून साड़ी में खूबसूरत अप्सरा लग रहे थे। बिलाज ने अमीना का हाथ हटा दिया था और सबको इग्नोर करते हुए ब्रीडा की तरफ बढ़ रहा था। वाओ, बिलाज ने अमरीन मैडम को इग्नोर कर दिया। वैसे वो कौन बला है। बिलाज सर को इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नहीं देखा। वो सब लोग आपस में अमरीन को छीने लगे थे। है तो खूबसूरत बला, एक लड़की ने कमेंट पास किया था। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। मोस्ट वेलकम विफी। बिला ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया था, बीरा ने पकड़ लिया था। ऑफिसर, मीट माई वाइफ बरीरा बिलाज हमदानी। बिलाज ने बरीरा की वेस्ट पर हाथ रखकर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था। अब मैरिड है? अमीर ने शॉक टोकर पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पीली मैरिड हूँ। बीरा की नजर इस लड़की पर थी जिसकी नजर बिलाज पर थी। मिस्टर हब्बी, आज डांस का नहीं पूछेंगे? बीरा ने बिलाज की टाइट ठीक करते हुए पूछा था। हर एक की नजर बिलाज पर और बिलाज की बीवी पर थी। सीरियसली? बिलाज ने जितनी खुशी से पूछा था सभी हंस दिए थे। वे जैसे ही डांस फ्लोर पर पहुंचे थे, बीरा ने बिलाज की गर्दन पर दोनों हाथ रख दिए थे। बरीरा, सच में मार दोगी मुझे? बिलाज ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर कहा था। मेरा इरादा यही है। बरीरा ने बिलाज के कंधे पर सर रखकर जैसे ही पीछे देखा था, वही लड़की इन दोनों को देख रही थी और एन इसी वक्त बरीरा ने से आंख मार ली थी। हाँ हाँ हाँ, मेरी जेलस किस्मत वापस आ गई है। बिलाज ने जैसे ही बरीरा को ये बात की थी, बरीरा ने बिलाज के कंधे पर सर रख दिया था। इन दोनों की धड़कनों ने बातें की थी एक दूसरे के साथ। मैं जेलस नहीं हो रही, और अगर ये वो कुलीग है जिसके साथ लेट नाइट ड्यूटी चलती है तो देख लीजिएगा। हाँ 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 हाँ, आई एम सॉरी गाइस। जब दूसरे डांस कप ने बिलाज की तरफ देखना शुरू किया तो बिलाज ने अपनी हंसी का कंट्रोल किया था और बीरा को अपनी गोद में उठाकर घुमा दिया था। हाँ हाँ हाँ, क्या खिला खिला युवाओं को, बहुत ही पब्लिक डिस्प्ले हो रहे हैं दोनों। हाँ हाँ, बेटे का नहीं पता, बहुत जेलस जेलस लग रही है। रूही ने वकार साहब का चेहरा दूसरी तरफ किया था जहाँ पर अमरीन खड़े थे। हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा रोज दिन हो जाए, इतनी जालिम भी नहीं है। बिलाज, चिशमिश, मैं जानता हूँ इस पार्टी से बाहर की दुनिया में निकले तो फिर इतने पास नहीं आओगे। बिलाज, एंड लिसन टू मी। बिला ने बिलाज का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा था। वो रुक के थे डांस करते हुए। मैं हम दोनों को हमारे रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। व्हाट, सच? या खुदाया। बिला ने बिला के होंठों पर किस करना चाही थी जब बिला ने शर्माते हुए बिलाज के होंठों पर हाथ रख दिया था। यहाँ नहीं मिस्टर बिलाज, कुछ शर्म का लीजिए, सब देख रहे हैं। हाँ हाँ, चले यहाँ से, बहुत बातें करनी है, बहुत बातें सुनी है चिशमिश। और वो दोनों हाथों में हाथ डाले हुए चल दिए थे इन खूबसूरत मोहब्बत की राहों में, जहाँ अब जुदाई का कहीं नामो निशान नहीं होना था, जहाँ सिर्फ मोहब्बत होनी थी और बस मोहब्बत होनी थी।